बहुत पहले की बात है। राधानगर में श्यामलता और उसकी बेटी मधु रहा करते थे। श्यामलता सब्जियां बेचकर अपना घर संसार चला रही थी। मधु 5वीं कक्षा में थी। स्कूल जाने के रास्ते पर वो हर रोज रुका करती थी। बाजार के मिठाई वाले की बात उसे बहुत पसंद थी। एक दिन श्यामलता रसोई में खाना बना रही थी। तभी श्यामलता को मधु की आवाज सुनाई दी। वो जोर जोर से माँ को पुकार रही थी, खुशी से झूम रही थी। वो दरवाजे की तरफ देख ही रही थी। तभी मधु स्कूल से अपनी माँ के घर आती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मेरे स्कूल को 2 दिन की छुट्टी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं झूमूं। अब आपके साथ मैं बाजार भी आ सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा छुट्टी को सुनकर। लेकिन मधु, तुम घर बैठकर अपनी पढ़ाई भी तो कर सकती हो ना। बाजार आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद ही अकेले बाजार जाऊंगी। क्या माँ, आपके लाडली बेटी को 2 दिन की छुट्टी है, उसे एंजॉय तो करने दो ना। पढ़ाई तो मैं रात में भी कर सकती हूँ। आपको पता है, मैं बहुत होशियार हूँ और मैं सारी पढ़ाई पूरी करूँगी। प्लीज़ मान जाइए ना माँ। ठीक है मधु, मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आज्ञा देती हूँ। लेकिन याद रखना, वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करना। अगर तुमने शरारत की तो मैं वही तुम्हें पीट दूँगी। याद रखना मेरी बात मधु। माँ की बातें सुनकर मधु बहुत खुश हो जाती है और मिठाई खाने को मिलेगी, इसी खुशी में झूम उठती है। बाजार में एक चंपक मिठाई वाला था। उसकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसके स्वाद से ही पता लग रहा था। लेकिन चंपक बहुत होशियार था। जो भी ग्राहक उसके दुकान के पास से चला जाता तो वो अपनी मिठाई की खुशबू की कीमत उनसे लेता। अगर कोई उन्हें कीमत ना देता तो जो भी उन लोगों के पास था वो उनसे छीन लेता। जब तक उसके पैसे वो उन्हें नहीं देते तब तक उन लोगों की चीज़ वो वापस नहीं करता। बिना अपनी मिठाई उन्हें खिलाए, सिर्फ खुशबू के ही वो उनसे पैसे ऐंठता। इतना चालाक था चंपक। और यहाँ मधु अपनी माँ के साथ बाजार के लिए निकल जाती है। ओ मन ही मन बहुत खुश थी, मिठाई जो खानी थी उसे। मधु अपनी माँ के साथ बाजार पहुँचती है और बाजार पहुँचते ही वो मिठाई की तरफ खींचे चली जाती है। वो दौड़ी 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 उस मिठाई वाले के पास चली जाती है। अरे अरे, दूर 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 से मेरी मिठाई का हाथ मत लगाना। कहाँ कहाँ चल दिए? क्या मेरी मिठाई चुरा रही हो? अरे मुझे पता है, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं अंकल जी, मैं आपकी मिठाई नहीं चुराती। मुझे तो आपकी मिठाई के स्वाद ने खींच लिया। जब भी स्कूल जाती हूँ आपकी मिठाई की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं माँ के साथ आज बाजार आई थी। अरे वाह, तुम तो बहुत दिनों से मेरी मिठाई का स्वाद ले रही हो। चलो निकालो पैसे,
मेरी मिठाई के स्वाद के पैसे तो तुम्हें अब देने ही पड़ेंगे। अंकल जी, आप मजाक कर रहे हो क्या? अभी तक मैंने आपकी मिठाई खाई भी नहीं, तो किस बात के पैसे मैं दूं आपको? अरे वाह, इतने दिन स्कूल जाते वक्त खुशबू जो ले रही थी ना मेरी मिठाई की, उससे तो तुम्हारा पेट भरता होगा ना। तो निकालो पैसे मेरी मिठाई की खुशबू की। चलो, तुमने मिठाई की खुशबू ली तो मेरे पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे। सारे लोग इस मिठाई वाले से परेशान हो चुके थे। तभी अपनी मधु माँ के पास चली जाती। माँ से अपने कमाई की जो भी सारी रकम थी ले लेती है और कहती है, हाँ मैं अभी आई। और जोरों जोरों से पैसों की आवाज करती है। अरे छोकरी, ये बंद कर दो आवाज। कितनी आवाज कर रही हो? क्या हुआ? क्यों पैसे बजा रही हो? अंकल जी, आपके पैसे लौटा रही थी। मिल गई ना अब आपको पैसे। आपने मिठाई का स्वाद दिया तो मैंने भी पैसे दिए आपको। हिसाब बराबर हुआ ना। मधु की होशियारी पर सारे लोग देखते रह गए। सब लोग इस मिठाई वाले से परेशान हो चुके थे। ये मिठाई वाला अपने स्वाद से पैसों को ऐंठ रहा था। तभी मधु ने उसको अपनी गलती बताई और वहाँ से अपनी माँ के साथ घर निकल गई। मधु, आज तुमने मिठाई वाले को बहुत अच्छा सबक सिखाया। हाँ माँ, उसने गद्दारी की तो मैंने जैसे को तैसा जवाब दिया, उसी की भाषा में।